इसलिए गाते हैं सत्संग नित्य, सत्संग नित्य करना चाहिए। और सत्संग के साथ साथ कहते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जिसकी चर्चा सत्संग में होती है, जो करने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, तो गुरुभास कहते हैं इसके लिए ध्यान भी नित्य करना चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। ध्यान भी त्रिकाल संध्या। त्रिकाल का मतलब हुआ 3 वक्त 3 काल संध्या करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद और सायंकाल, गोधूली बेला में, ये 3 काल संध्या प्रसिद्ध है। उसके बाद आप और भी कर सकते हैं, जिनको और करने का मन हो कर सकते हैं, लेकिन 3 वक्त संध्या हम लोग को नित्य करनी चाहिए, त्रिकाल संध्या। तो कहा सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, इसको करते रहिए, संलग्न हो, संलग्नता के साथ, यह बात आवश्यक है। कैसे करना चाहिए? तो संलग्नता के साथ, मनोयोग पूर्वक, प्रेम पूर्ण भाव से रहिए कर संलग्न हो। करना तो जरूर है, सत्संग, बाह्य सत्संग भी और अंतरी सत्संग भी, दोनों की सत्संग के समझ में गुरुभास की वाणी में भी आया है। दूसरी जगह भी गुरुभास कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, नित्य सत्संगति करो बनाई। श्री सद्गुरु महाराज की नित्य सत्संगति करो बनाई। गुरुभास क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई। ये 2 तरह के सत्संग हैं, अंतरी और बाहरी। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई। 2 तरह की सत्संग। बाहरी सत्संग क्या है? धर्म कथा, आध्यात्मिक चर्चाएं। बाहर सत्संग का बाहर में बैठ के हम लोग कथा कीर्तन, कथा पुराण आदि कहते हैं, सुनते हैं, वह बाहरी सत्संग है। अंतरी सत्संग ध्यान, अंतरी सत्संग जो करते हैं वो कैसे करते हैं? अभी तो सत्संग करते हैं सो, अभी तो अंतरी सत्संग, दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क। अभी लोग करते हैं तो इतने लोग बैठ के एक साथ आंखों को खोल करके देखते भी हैं और सुनते हैं, विचारते हैं। सबको बैठ के सत्संग कर रहे हैं। अंतरी सत्संग में क्या करते हैं हम लोग? सब कोई अपनी आंखों को बंद करके अंदर हो जाते हैं, अंदर हो गए। अब अंदर में लोग जो नहीं सुने हैं कभी सत्संग, तो उनके समझ में आएगी बात। आँख मूंद के क्या होता है भीतर में? आँख मूंद के लोग सोते हैं तो आँखों को बंद करके सो जाते हैं। यहाँ जो आँखों को बंद कर दिए, आसन लगा के बैठने की कला से बैठे, अब बैठ के आँखों को बंद कर दिए। लोग क्या बुझे? बाहर के लोग मुझे नहीं क्या हो रहा है। ये करने वाले अंतरी सत्संग क्या करते हैं? पहला काम, आंखों को बंद करके और अपनी दृष्टि को स्थिर करके जप करते हैं। एक अंतरी सत्संग में क्या करते हैं? जप करते हैं। मंत्र जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, जो मंत्र लिए हैं उसको जपते हैं। जपने का मतलब घोषणा, खूब घुसते हैं, घुसते घुसते घुसते, ये जपना। एक ही बात को, एक ही शब्द को खूब जपते हैं। ये होगा मानस जप, लेकिन मन ही मन, बोल करके नहीं, मन ही मन।
गुरुदास की वाणी माया है, अति पावन गुरुबंध मन ही मन। जपने से क्या होगा? अगर जपते जपते ठीक ठीक जप होने लग जाता है, जपने से सिद्धि शक्ति की प्राप्ति होती है। जप से सिद्धि, जपात सिद्धि। जब सिद्ध हो जाएगा तो उसकी शक्ति, जब से जो शक्ति होनी चाहिए वह शक्ति जापक को प्राप्त हो जाती है। मन एकाग्र होने लगता है। जपना जैसे शुरू करेंगे, जब ठीक ठीक होने लग जाए, जप में मन जुड़ जाए, जप में मन लग जाए, तो जो मन बाहर जानते बहका हुआ है, चितराया हुआ है, वह मन धीरे 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 समिट में आने लग जाता है। सिमटाव से सिद्धि शक्ति आती है। मन सिमटेगा अनेक नामों से। कितने नामों में हमारा आपका मन बिखरा हुआ है, पसरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बझा हुआ है। जब शुरू करेंगे तो अनेक नामों से हम लोगों का मन जो है उधर से सिमटेगा। अंतर है जो बहिर्मुख मन। इसीलिए संत लोग कहते हैं जब करना आंखों को बंद करके, मन को समेट करके और एकाग्रता पूर्ण भाव से जप करते हैं कि अंतरिक्ष सत्संग हुआ। जब सिद्ध हो जाने के बाद, जब की बात तब फिर दूसरा काम, दूसरा सत्संग क्या करते हैं अंदर में? जिनका नाम जपे हैं उनका रूप भी है। नाम रूप दुई ईश उपाधि। आप जो है आत्मा, आपकी उपाधि है नाम और रूप। इस उपाधि में आप और हम फंस गए हैं। संत लोग कहते हैं नहीं आप नाम है और नहीं आप रूप है, लेकिन नाम रूप में आप व्यर्थ फंस गए। फंसे हैं कि नहीं? नाम आपका ले लिया, कोई पुकारे चौक पड़ते हैं, हम ही को पुकारे, नाम में फंस गए। आपके नाम की अगर कोई बड़ाई कर दे तो आपको बहुत खुशी होती है, खुशी होती है, आप फंस गए। अगर आपके नाम की कोई निंदा कर दे कोई आदमी तो आपको कैसा लग जाता है? हमने विषय हमले, जबकि आप नाम नहीं है, नाम आपका रखा गया है, लेकिन नाम कोई निंदा कर दे तो क्रोध होता है, दुख होता है। हमने निंदा कर दिया, क्या पूछता है हमको? आपको चिंता है, वो आप आत्मा है, आपको पहचानता नहीं, लेकिन आपके शरीर को चिंता है, आपके नाम को जानता है। तो गाली किसको दिया, निंदा किसकी की? आपके नाम की, आपके रूप की निंदा किया। लेकिन आपने नाम है नहीं आप, तो दुख हो गया, झंझट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, केस मुकदमा, तो फंसे हैं कि नहीं? भक्ति होगी, भगवान की भक्ति होगी, साधना होगी, नहीं फंसे। संसार से छूट सकेंगे नहीं। यही देखिए सत्यों का ज्ञान कितना बढ़िया ज्ञान है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, उस उपाधि में हम रात फंस गए हैं। इसीलिए संत लोग जप देश का रहस्य क्यों जपते हैं? जपने का मतलब एक मंत्र को जपने के लिए संत लोग क्यों दिए? इसलिए कि अनेक नामों में जो आप फंसे हैं, आपकी पत्नी का नाम, कोई गाली दे दे तो आपकी पत्नी नाम लेके तो गुस्सा होगा, फंसे हैं। पिता का नाम लेके गाली दे दे, क्रोध होगा। आपके पुत्र के नाम लेके कोई कुछ कह दे, सब में फंसे, हित मित्र कितने। इसीलिए शब्द लोग कहते हैं कि परमात्मा से आए हो, परमात्मा की तरफ को जाने में तुम्हारा कल्याण, लेकिन जाओगे कैसे परमात्मा? यहाँ तो तुम फंस गए हो, ये सब फंसाओ है, दलदल में फंस गए हो। इसलिए संत लोग कहते हैं कि नाम से, नाम के मंडल से छूटने के लिए एक नाम को जपते, एक नाम जपते जपते ऐसा व्यस्त हो जाओ कि अनेक नाम छूट जाए, एक नाम रह जाए। कितना छूटा? छूटा कि नहीं? बहुत छूट गया, बहुत से आप सिमट गए, एक नाम पड़ा दे। अब फंसो है, फंसे भी हैं कि नाम में फंसे हैं, वो भी छूटेगा। उसके बाद संत महात्मा लोग एकदम रूप, जिसका नाम है उसका रूप भी है, हमारा नाम है तो हमारा रूप भी है, आपका नाम है तो आपका सगुण रूप भी है, उसमें भी तो फंसे हैं। रूप में फंसे हैं कि नहीं? रूप में भी फंसे, उलझे। क्योंकि कितने रूप आपके मन में हैं, कितने रूपों में आप बझे हैं।
अपना पत्नी का, पोता का, पोती का, बधू, पुत्र बधू का, हित मित्र का सब रूप है, नाम रूप है, उसमें आप फंसे। इसीलिए संत लोग कहते हैं अनेक रूपों को छोड़कर एक रूप में ध्यान लगाओ, एक रूप को देखने की आदत लगाओ, उसको कहते हैं मानस ध्यान, मन से रूप बनाओ। अंदर में उसकी विधि है ध्यान करो, मानस ध्यान, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान करो। तब सबका रूप न देखो, उपकारी रूप, गुरु का रूप, ईश्वरीय रूप का, सगुण रूप का ध्यान करो। एक ही रूप का खास करके ये निश्चित करके एक रूप का ध्यान करते हैं, करते 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 क्या होगा, अभ्यास कर रहे एक रूप पर मन टिके, एक रूप पर मन टिके, बहुत काल, अब मन तो बहुत रूप में बंधा हुआ है, रूप का ध्यान करेंगे गुरु का, दूसरा रूप आ जाएगा, तीसरा रूप, चौथा रूप, ढेरी रूप है, आपको बड़गलाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं मन को समेट समेट करके, संभाल संभाल करके एक रूप पर अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करते 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 खास करके एक रूप पर मन लगाते लगाते कभी न कभी मन जो है उस रूप पर स्थिर हो जाएगा, आप कहीं नहीं बढ़तेगा। तो कितने रूप छूट गए, कितने नाम छूटे, कितनी शांति आपको मालूम पड़ेगी। मानते हैं संत लोग कहते हैं जब ध्यान ही अगर बन जाए, किसी का सिद्ध हो जाए, तो देखिए उसके मन कितनी शांति, कितनी शांति, कितना मन का फसा टूट गया। बहुत बड़ी बात है, साधारण से नहीं है। इसलिए गुरुभाष की वाणी में गाते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, परिणाम प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु, बिंदु का ज्ञान हो जाए। गुरुभाष की वाणी में सतगुरु को धरी ध्यान, सतगुरु को धरी ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती न्याय चली। सरस्वती स्नान हो जाएगा आपका, मानस जप, मानस शक्ति, साधारण चीज नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं भटको नहीं, संत लोग कहते हैं हम लोग को भड़को नहीं। इसके लिए आपको करो, घर में बैठ के करो, समय निकाल के करो, इसमें तुम्हारा शुभ होगा, तुम्हारी भलाई होगी, शांति मिलेगी। अनेक रूपों से, अनेक शब्दों से आपकी सूरत शुरू होगी। कौन सत्संग शुरू करेंगे अंतर में, अब तीसरा सत्संग किया है, ये दोनों काम सद गया, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी जो रूप में आप एक रूप पर आए हैं, नाम से छूट गए, एक रूप पर आए हैं, उस रूप में कुछ न कुछ पसार है। रूप में पसार है कि नहीं, गुरु का रूप में पसार है, सगुण रूप है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, उसमें पसार है। अभी भी आप पूरा नहीं सिमटे हैं, पूरा सिमटेंगे तो पूर्ण ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ऊर्ध्वगमन होना जरूरी है। ऊर्ध्वगमन होना क्यों जरूरी है, ऊपर से आप आए हैं, नीचे आए हैं, यहाँ दुख भोग रहे हैं, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं सुख मिलेगा, कभी भी ऊपर सुख है, नीचे सुख नहीं। तब ऊपर जाना, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन ये भी संतों का, कितना संतों की कला है, संतों ने खोज किया, इस ढंग से करेंगे शरीर के अंदर में ही आपका ऊर्ध्वगमन, ऊपर ऊपर गति। तब संत लोग कहते हैं सिमटाव से ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वगमन किससे होता है, सिमटाव से, समेटने से आपकी गति ऊर्ध्व होगी। ऊपर से आना आए हैं, ऊपर गति होनी चाहिए। पिंड में तो 3 स्थानों पर जाते आते रहते हैं, आंख में, कंठ में, हृदय में, इस तरह से आना जाना होते रहता है। ऊपर तो कभी नहीं जा पाते हैं, ऊपरी साफ आए हैं, अंधकार है, रास्ता बंद है, फाटक लग गया, वज्र कपाट खुले तब टूटे, वज्र कपाट है वही तब टूटेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं ऊर्ध्वगमन करने के लिए अब क्या करना है, जो रूप एक में आपका मन आरूढ़ हो गया, स्थिर हो गया, उसमें भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। पूर्ण सिमटाव के लिए संत लोग कहते हैं ये जानना है कि रूप भी बना है। रूप भी क्या हुआ, बना है, किससे बना है,
रूप जो बना है किससे बना है? बिंदु से बना है। बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु से रूप बना है। तो रूप जो बिंदु से बना, जिससे बनाता है वो सूक्ष्म होता है। जिससे कोई चीज बनती है वह चीज क्या होती है? सूक्ष्म होती है। इसलिए बिंदु और सूक्ष्म है। बिंदु से मिस्त्री लोगों को देखते हैं, मूर्ति बनाता है मिस्त्री सब। पहले तो एक फट्ठा जोड़ दिया, आधार बनाया, मेरुदंड जिसको कहते हैं, अतः उसमें खर लेके बनाया, हाथ बनाया, पाँव बनाया, सब चीज बनाया। अब सादा शरीर तो मिट्टी से बनेगा। मिट्टी जो शांत आज पहले क्या करता है? पहले गोला मिट्टी शांत के गोला बना के रखता है, गुल्ला। उसी गुल्ला से तब उसको लेपता है, पसारता है। पहले बिंदु तब पसार। हम लोग का शरीर कैसे बना है? पहले माता गर्भ में पहले गुल्ला पड़ा, गोला, बिंदु, बूंद, बिंदु बूंद। कौन सी की बूंद है? मूत्र बूंद, वीर्य। माता की रस और पिता का वीर्य, दोनों बूंद पड़ा, बिंदु। कोई आकार प्रकाश में नहीं, वो पड़ा। उसी के माध्यम से शरीर में आकार प्रकार बन गया, आकृति बन गई, पसार हो गया, रूप तैयार हो गया। बिंदु से रूप बना। इसलिए संत लोग कहते बिंदु ध्यान करो। बिंदु ध्यान करने से, अब बिंदु है जो सिर्फ स्थान भर ही छेदता है, जिसमें ना लंबाई है, न चौड़ाई है, ना मोटाई। बिंदु बिंदु ध्यान करने का मतलब क्या हुआ? रूप का ध्यान के एक रूप पड़ा, कमल ये हो गया। गुरु भाग के मुखार बिंदु पर, भगवान के मुखार बिंदु पर इतना तो चुंडी इसमें भी पसार है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि इस पर तुम आरूढ़ हो गए। बिंदु पर अगर टिक जाओ तो बिंदु का स्थान बहुत कम होता है, लंबा परिमाण नहीं जगह हो गया। उस पर अगर टिक जाएंगे तब हमने शक्ति कितनी आए, कितने सूक्ष्म हो जाए, कितने पावरफुल हो जाएंगे, और जनवर कैसा कितना होगा पूर्ण। इसलिए साधु को बिंदु प्रकट करो। अब बिंदु पर अपने आप को स्थिर करो। बिंदु ध्यान हम लोग आते हैं ना, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल लगने पर चारी, सब संतन की बड़ी बड़ी बात है। बिंदु ध्यान क्या है? बिंदु प्रकट होगा तब न बिंदु पर आप सवार हो जाइएगा। बिंदु प्रकट कैसे होगा? संत महात्मा लोग कहते हैं मानस ध्यान के बाद तीसरा सत्संग है, तीसरी क्रिया है दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग, दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ो। कौन दृष्टि धारा है? दोनों आंखें होकर के दृष्टि की धारा बाहर निकलते, उस दोनों दृष्टि धाराओं को जोड़ो। क्यों जोड़ो? तो वह जो दृष्टि की धारे हैं वह सरल रेखीय धारा है, सरल रेखीय। और बिंदु जब भी प्रकट होगा, जो रेखाएं जब तक नहीं मिलेगी तो बिंदु बनेगा। अथवा दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है, दो रेखाओं का मिलन का एक बिंदु पर होता है, या जहां दो रेखाएं मिलेगी वहां एक बिंदु प्रकट होगा। तो बिंदु उसी मुताबिक रेखा भी है। रेखा की भी परिभाषा रेखा गणित में दी गई है, और संत लोग तो खोज किए। जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई तथा मोटाई कुछ भी नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? रेखा। ऑफ कर दीजिए। ऐसी रेखा बाहर में कहीं नहीं, ऐसी रेखा बाहर में खोजने पर मिलेगी, कहीं है रेखा नहीं। मास्टर साहब पढ़ाते थे, हम लोग सब कोई पढ़े, एक रेखा खींच देते थे और कहते थे मान लिया कि अ ब या ए भी एक सरल रेखा, मान लिया लिखना पड़ता। एक मास्टर साहब से पूछ दिए, मास्टर साहब जब रेखा खींच ही दिए हैं तो मान लिया क्यों लिखे? मास्टर साहब हंसने लगे, हाँ बात तो तुम सही कहते, मान लिया इसलिए लिखे हैं
कि रेखा की परिभाषा जो रेखा में दी गई है वैसी रेखा नहीं बनी है, असली रेखा नहीं बनी है। असली रेखा नहीं है तो लिख दिया, मान लिया। असली तो नहीं है तो मान लिया, सब लिखना होगा, मान लिया रेखा है। तो अभी रेखा के लोगों को मालूम है कि रेखा है कि नहीं, सही रेखा है कि नहीं, मालूम है नहीं, पढ़ा तो दी। अब संत महात्मा लोग तो वैसी रेखा, हमारी दृष्टि रेखा दोनों आंखें होकर के निकलती है, और वह ऐसी रेखा है उसमें चौड़ाई नाम की चीज नहीं है। देखिए संतों की खोज है, संतों की उसमें चौड़ाई नाम की चीज नहीं है, उसमें लंबाई ही लंबाई है, इसलिए बहुत दूर तक देखा जाती है। बहुत दूर की चीज को हम देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। यहाँ से पटना, यहाँ से दिल्ली देख सकते हैं आप, अगर कहीं आड़ पेंच नहीं रहे देख सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष है। दिल्ली तो छोड़िए, सूरज की ऊंचाई कितनी है, दिल्ली से बेसी है, दिल्ली से बेसी है, उसको यहाँ से देखते हैं तो कैसे देखे, ख्याल कीजिए। तो संतों की खोज है, यहाँ से हमारी दृष्टि की धारा, दोनों आंखों की धारा वहां पहुंच गई, उसको स्पर्श की तब न उसको देख रहे हैं। टॉर्च मारते हैं लाल की ढेरी पर, अगर टॉर्च स्पर्श किया तो ढेरी झलक जाएगी, अगर ढेरी से खाती धीरे फोकस रहा तो ढेरी झलकेगी नहीं। यही है, सूरज को देख लेते हैं, चंद्र को देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं, सभी तारे दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब हमारी दृष्टि धारा सरल लेखीय धारा, फैलाव नहीं है। पहले दृष्टि में ही धारा आई है, दोनों आंखों के बीच में ब्रह्मांड से तो चेतन की धारा आई है। पहले कहाँ उतरी है, पहले दोनों आंखों में आई। नहर में देखते हैं, जहाँ फाटक लगा रहता है नहर में, और फाटक के बाद जो पहली भीसी रहती है, भीसी नाला, तो वहां पर उसको के ना पानी कितना तीव्र गति से, करंट बहुत तीव्र होता है, और जो जो पानी उधर चलता जाएगा उसका रफ्तार धीरे धीरे वो कमता जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग के शरीर में धारा आई है, पहले आँख में, तो आँख में बहुत तोड़ है, बहुत प्रभाव तीव्र है कह, और उसके बाद धारा कहाँ आई, कान में, कान में आई तो फैलाव हो गया। जितनी दूर की चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं, उतनी दूर के शब्द को सुन पाते हैं नहीं सुन। धारा फिर आई आंख में, कान से नीचे आंख में, नाक में आई धारा, नाक में। तो जितनी दूर के शब्द को कान से सुन सकते हैं, उतने दूर से दूर की गंध को ले सकते हैं हम लोग नहीं। क्यों, फैलाव होता गया, उसका रफ्तार जो है, लंबाई उसकी घटती गई। नाक से धारा आई जिह्वा में, संपूर्ण चमड़ी को भरती हुई, संपूर्ण स्थूल मंडल को भरती हुई। हमारी धारा कहाँ, जिह्वा में। तो जितने दूर से गंध ले सकते हैं, उतने दूर से स्वाद ले सकते हैं नहीं। जिह्वा पर जब तक नहीं रखेंगे स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा। फिर चमड़ी में हर जगह धारा आई, तब स्पर्श कर गया, छूने से होगा ऐसे, रफ्तार कमता गया। इसी की संत लोग कहते हैं, यही जहां से उसका केंद्र है, जहां वो धारा उतरी है, पहले दोनों आंखों में आई धारा। तो संत लोग कहते दोनों दृष्टि की धारों को, जो सरल रेखीय धारा है, उसको जोड़। संतों ने किया, उन्होंने खोजा, हम लोगों को बताया। जोड़ने से क्या होगा, दोनों दृष्टि की धारे प्रकाशमयी है, शब्दमयी है, ज्ञानमयी है, शब्दमयी है, और उसमें ज्ञान भी है, प्रकाश भी है। तो हम उसको अगर जोड़ते हैं अपने अंदर में, लेकिन जोड़ने की कला किसी कलाकार से, जोड़ने वालों से सीखनी होगी। और जोड़ करके जब अंदर में स्थिर करेंगे, तो संत लोग कहते हैं वहां बिंदु प्रकट हो जाएगा, बिंदु प्रकट हो गया, दोनों रेखा मिल गई। जहाँ गुरु बताए हैं जिस ढंग से करें, बिंदु प्रकट हो गया। बिंदु का मतलब क्या हुआ, आप कितने सिमट गए, आपका मन कितना सिमट गया, बिंदु आ गया, उस बिंदु पर आप आरूढ़ हो गए, बिंदु पर है टिके हुए। कितने सूक्ष्म, इतना जो प्रसार था, इतना ऐसे सिमट के बिंदु पर आए, ऊर्ध्वगमन हो गया आपका,
ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, एक बिंदुता से ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, चिमटा से ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर गमन। शरीर के अंदर गमन कर रहे हैं, ऊपर गमन करने से, ऊपर चलने से आवरण का भेदन हो जाएगा। पूर्ण चिमटा से आवरण भले स्थूल आवरण से आप ऊपर उठ के चले गए सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म मंडल प्रकाश मंडल में, दोनों आंखों से ऊपर दसम द्वार खुल गया, सूक्ष्म बने दसम द्वार खुल, उसमें प्रवेश हो गया, अंधकार मिट गया, प्रकाश मंडल चले, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था में चले, जितना से उठे इस सत्संग अंतर ही हो गया। 13 से 3 अवस्था तजो भजो भगवंत मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। उन्हीं के आप अंश हैं, परमात्मा का अंश है, आवरणित है। आवरण छूटने का ही टेक्निक है। आवरण से कैसे छूटेगी, युक्ति है। इसीलिए तीसरा सत्संग हो गया आपका बिंदु ध्यान, बिंदु पर ऊर्ध्वगमन हो गया, पूर्ण गमन हो गया, पूर्ण चिमटा। इसलिए गुरु की वाणी में हम लोग आते हैं, दो नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंतर में देख भजन, यही असली भजन कल्याण का। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख, दो नैना की सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दोहरे। आज की वाणी में है तो कारगर वाणी। फिर संत महात्मा लोग कहते हैं, कबीर साहब भी कहने के लिए बात नहीं आए। बाबा कबीर कहते हैं, दोनों तिल एक तार मिला हो, दोनों तिल माने दोनों ध्रुव, दोनों पोल, पॉजिटिव निगेटिव, इगला पिघला, एक तार मिला, उस दोनों के एक कर दो जोड़ दो, दोनों तिल एक तार मिला हो, तब देखो गुंजा रहा है प्रकाश। साधारण बात है, सत्संग साधारण है। संत मत का सत्संग अनमोल चीज करेंगे तो अनमोल रत्न की प्राप्ति होगी। इस तरह से संत महात्मा की अंतरी सत्संग। फिर शब्द भी है, जहाँ तक प्रकाश है तो प्रकाश का सहारा मिलेगा, जहाँ तक बस जाएगी तो बस से जाइएगा, उसके बाद ट्रेन है तो कौन चीज जाइएगा, बस जाएगी। आप प्रकाश का मंडल कहाँ तक है, प्रकाश का अंतिम केंद्र त्रिकुटी तक आप चले गए प्रकाश के माध्यम से। त्रिकुटी से आगे जाइए तो क्या वहाँ शून्य है, महाशून्य, भंवर, गुफा, सतलोक है ना, कैसे जाइएगा। वहाँ के लिए संत महात्मा लोग कहते शब्द का सहारा, शून्य में शब्द। शब्द आपको कहाँ से मिल जाएगा, शब्द अंधकार में भी है, लेकिन जब बिंदु प्रकट हो जाएगा संत बिंदु में कहा नाद बोले, उसमें बिंदु में शब्द होता है। साधक अंदर में सुन लेता है, गुरु से संकेत प्राप्ति करना होता है। गुरु का संकेत करेंगे, शब्द है तो शब्द भी कम नहीं है। कितने शब्द संत अनहद, कितने शब्द अनहद। अनहद माने क्या, जिसकी हद नहीं, जिसकी सीमा उतना सबक होता है। किसको पकड़िए, भटका वाला शब्द पकड़ा जाए फिर बहल जाइएगा, स्वयं बहल जाएगी। तो गुरु से वहाँ संकेत प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए नादानुसंधान क्रिया सीखनी होती है। गुरु लिखते हैं, अनहद अनाहत परसावे सतपथ। अनहद है लेकिन अनाहत है, अनहद शब्द है लेकिन अनाहत, अनाहत मतलब बिना ठोकर से उत्पन्न शब्द है। बाहर का शब्द ठोकर दीजिए तब शब्द होगा अनहद। उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक, उसमें स्वर व्यंजन नहीं है, आप बुझ नहीं सकिएगा, उसका अर्थ नहीं होता है, वो सुना जाता है। अनहद सत्य लोग कहते हैं, गुरुभाष की वाणी में आया है, अंदर में जब चलिएगा कहते हैं 5 केंद्र है। स्थूल सूक्ष्म का केंद्र, सूक्ष्म कारण का, कारण महाकारण का, महाकारण केवल और परम पिता परमात्मा। ये केंद्रीय शब्द, इसको पकड़, सब शब्द को छोड़ अगल बगल को मार उड़ाओ। क्या कहते हैं, बजती है 5 नोटें, सुनी एक एक को, मैंने एकाएक ही सुनी।
बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, हम प्रत्येक पे चढ़ी जाएंगे। निचला केंद्र का शब्द सुनेंगे, उसमें आकर्षण है, खींचेगा तो खींचते जाइएगा। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा शब्द जहां से आया, वो केंद्र से नीचे आया, उस शब्द को पकड़ के चले उस केंद्र पर जब सूरज जाती है, ऊपर के केंद्र का शब्द वहां तक आता है, उसको क्यों पकड़ लिए? उसमें इस शब्द